छात्रों, भाई बहनों और सभी स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट में जिनके पास अर्थशास्त्र है और वो परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय संगणना की विधियों का उल्लेख कीजिए तथा किसी एक विधि का उल्लेख करना है। या यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। ये दूसरा प्रकार इसका, अगर ये आया तो भी उत्तर यही है और ये आ जाए तो भी उत्तर यही है। देखिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ, राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में उत्पन्न की जाने वाली समस्त वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनकी परिभाषाएं। देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम व पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इन सबकी शुद्ध उत्पत्ति के योग को शुद्ध वार्षिक आय अथवा राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए अगली परिभाषा, डेफिनेशन, प्रोफेसर पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय किसी देश की भौतिक आय का, जिसमें विदेशों में प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, वह भाग है जो मुद्रा में मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय की गणना की रीतियां देखेंगे हम। नंबर 1, उत्पादन संगणना रीति। इस प्रणाली में देश के समस्त उद्योगों, कृषि तथा अन्य प्रकार के व्यवसायों की कुल उपज का मूल्य चालू कीमतों पर निकाल लिया जाता है और इसमें से चल व अचल संपत्ति पर प्रतिस्थापन व्यय घटाकर जो शुद्ध उत्पत्ति बचती है, वही उस वर्ष की राष्ट्रीय आय होती है। नंबर 2 है आय संगणना रीति। इस रीति के अंतर्गत किसी वर्ष में लोगों को प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय की गणना की जाती है। सर्वप्रथम आयों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1, कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन, गैर कंपनी व्यापार। नंबर 2 है गैर कंपनी व्यापारों की आय। नंबर 3 है व्यक्तियों को किराए की आय। नंबर 4 है ब्याज से आय। नंबर 5 है कंपनियों को लाभ। इन वर्गों को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात कर ली जाती है। नंबर 3 है मिश्रित रीति। इसमें उपरोक्त दोनों ही रीतियों का प्रयोग किया जाता है। जिन व्यवसायों में उत्पादन से संबंधित आंकड़े व सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उनमें उपज मूल्य ज्ञात करने के लिए उत्पादन संगणना रीति का प्रयोग किया जाता है। जिन क्षेत्रों में ये आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, जैसे डॉक्टर, वकील की आय, उनमें ज्ञात आय करने के लिए संगणना रीति का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, व्यय संगणना रीति। इस रीति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष भर में वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए गए जाने वाले कुल व्यय को जोड़कर की जाती है। आय का उपयोग 2 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, उपभोग पर व्यय करके। नंबर 2, विनिमय की वस्तुओं पर व्यय करके। अतः एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों पर सरकार द्वारा किए जाने वाले समस्त उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय को छोड़कर राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने जो है राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।